इस प्रेस वार्ता में पधारे हुए सभी प्रेस के आए बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद है। और जिस तरह से विवेक जी ने बताया, सरदार @150 सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे महान युग पुरुष, भारत के लौह पुरुष, जिन्होंने ऐसा काम किया जो अविस्मरणीय है। जब भारत का गठन किया जा रहा था, जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस दौरान बहुत सी रियासतें थी जो अलग अलग शासकों के अधीन थी। उसमें 560 लगभग 560 रियासतों को इकट्ठा करके उन्हें उनका भारत में विलय करना, एक अखंड भारत का निर्माण करने में उनका अतुलनीय एवं अविस्मरणीय योगदान रहा है। उस महान शख्सियत की 150वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। 2 महीनों तक लगभग ये कार्यक्रम चलने वाला है। 6 अक्टूबर को इसका डिजिटल शुभारंभ हो चुका है। माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल अधिकारी ने इसका डिजिटल शुभारंभ किया और 6 दिसंबर तक ये अनवरत कार्यक्रम चलता रहेगा, जिसमें एक विशाल जनभागीदारी से आयोजित होने वाली जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर एकता पदयात्रा, जिसका आयोजन विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन भी माई भारत पोर्टल के माध्यम से, और कुछ ऑफलाइन गतिविधियां हैं जो ऑन स्टेज गतिविधियां हैं, जिसमें आप वाद विवाद के माध्यम से, जिसमें आप भाषण के माध्यम से अपना वक्तव्य रख सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए 2047 का वो भारत जिसकी परिकल्पना हमारे राजनेताओं ने की, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की, उस भारत को बनाने के लिए युवाओं का योगदान अति आवश्यक है। आप सब जानते हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा युवाओं का देश है। युवाओं की संख्या के अंतर्गत अगर हम देखें, उसके अनुसार अगर देखें तो भारत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अधिक अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा युवा भारत में है। अगर हम इन युवाओं की सकारात्मक ऊर्जा को संचालित कर पाते हैं, उसे सही दिशा दे पाते हैं, तो विश्व गुरु बनने के जो सपना है भारत को विश्व गुरु बनाने का, वो बहुत जल्द हम साकार होता देख सकते हैं। इसके लिए इस गतिविधि, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरदार @150 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें निबंध लेखन प्रतियोगिता है, जिसमें 250 शब्दों का विभिन्न विषयों पर आपको निबंध लिखना है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो, या राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका हो, या स्वतंत्रता संग्राम में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी हो, उनका अनुकरणीय योगदान हो। ये सारे विषयों से आप 250 शब्दों का एक निबंध लिख सकते हैं, उसे पोर्टल पर सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन होगी, और उस इवैल्यूएशन के बाद जो है वो आप उसको आपकी उसमें क्या पोजीशन रहती है उसके अनुसार पूरे भारत से, जैसे नेशनल यूथ फेस्टिवल, राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन होता है पूरे भारत में अलग अलग स्तरों पर, और आखिर में हम राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन करते हैं भारत में किसी एक स्थान पर, जिसमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से साक्षात्कार करने का, उनसे जो है वो पर्सनली मिलने का मौका जो है सभी विजेताओं को मिलता है विभिन्न प्रतियोगिताओं के। उसी तरह से इस प्रतियोगिता के दौरान भी जो विभिन्न विजेता होंगे विभिन्न गतिविधियों के, उनको भी पूरे देश के जो युवा हैं, जो विजेता हैं, उनसे मिलने का, और प्रधानमंत्री मोदी जी से और विभिन्न विभूतियों से और मंत्रालय से संबंधित मंत्री और अन्य व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा। सभी को नमस्कार। मीडिया से आए हुए सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं विवेक कुमार, जिला युवा अधिकारी, माई भारत चंबा, और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर NSS जिला चंबा श्री अविनाश पोल जी, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय माई भारत के माध्यम से देश के हर जिला में विकसित भारत पदयात्रा का आयोजन करने जा रहा है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव जगाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना और एकता की भावना को मजबूत करना है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित है। 6 अक्टूबर 2025 को मंत्रालय ने इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है, सरदार @50 यूनिटी मार्च। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में एकता, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र निर्माण की भावना बढ़ाना है। भारत सरकार की ये पहल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित है। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बिखरे हुए भारत को एक भारत बनाया था, ये पद यात्राएँ भी उसी भावना को आगे बढ़ाएंगी। इसी के साथ साथ युवाओं को एक भारत और आत्मनिर्भर भारत के आदर्शों के लिए प्रेरित किया जाएगा। 6 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने इस कार्यक्रम का डिजिटल शुभारंभ माई भारत पोर्टल पर किया, जिसमें रील मेकिंग प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता और सरदार @150 यंग लीडर्स प्रोग्राम शामिल है। सरदार @150 यंग लीडर प्रोग्राम के जो 150 विजेता होंगे वो राष्ट्रीय स्तर की पदयात्रा में भाग लेंगे और जिसके डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हमारे साथ हैं जो श्री अविनाश जी हैं। इसके अलावा ये जो पदयात्रा रहेगी ये 3 स्तरीय पदयात्रा रहेगी, जिसमें जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय होंगे। जिला स्तर और राज्य स्तर की पदयात्राएं जो रहेंगी वो 31 अक्टूबर, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती है, 31 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक जिला स्तर की और राज्य स्तर की जितनी भी पदयात्राएं हैं वो करवाई जाएंगी, जिसमें प्री इवेंट एक्टिविटीज़ भी रहेंगी, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन पर संगोष्ठी, निबंध लेखन प्रतियोगिता, इस तरह की कुछ प्री इवेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, जिससे बज क्रिएट होगा। और इसको जो धरातल पर हर ज़िले में जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो माई भारत और NSS और स्काउट एंड गाइड्स, जितने भी संगठन हैं, युवक मंडल, NGOs मिलकर इस पे काम करेंगे। और जो कि इसका मुख्य और आखिरी पड़ाव है राष्ट्रीय पद यात्रा, जो 26 नवंबर, जो कि हमारा संविधान दिवस भी होता है, 26 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक रहेगी। ये पदयात्रा 10 दिन लंबी रहेगी। ये पदयात्रा करमसद, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म स्थान है, वहाँ से लेकर स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक होगी, जिसमें जो 150 किलोमीटर लंबी भी रहेगी। इसके अलावा 150 पड़ावों पर सरदार पटेल जी के विकसित भारत की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी और भारत की विविध संस्कृति के बारे में भी बताया जाएगा। जितनी भी गतिविधियाँ होंगी वो माई भारत पोर्टल mybharat.gov.in पर होगी। तो मेरा सभी युवाओं से आपके माध्यम से ये आग्रह रहेगा कि माई भारत पोर्टल पर जाके पंजीकृत हों और इस एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। धन्यवाद।